हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनना और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आप लोगों ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक के बारे में सुना होगा कि किसी की फैमिली ने दूसरी फैमिली पर ब्लैक मैजिक कर दिया, बट क्या कभी आप लोगों ने ये सुना है कि किसी के एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो? नहीं सुना ना? मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन जब मैंने सुना तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। तो आज की स्टोरी मेरे साथ अवंतिका ने शेयर किया और जिनके साथ इंसिडेंट हुआ वो उनकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया है। तो जो श्रेया है वो 4 साल से रिलेशनशिप में थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बट उनका बॉयफ्रेंड उन्हें 6 महीने से चीट कर रहा था। तो फिर श्रेया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर दिया और उनके ब्रेकअप को बहुत टाइम होने के बाद भी जो उनका वो बॉयफ्रेंड था वो उन्हें कंटिन्यूसली परेशान करता रहता था, अलग अलग नंबर से कॉल करता रहता था, उनके ऑफिस के रास्ते में उनसे मिलने की कोशिश करता रहता था। आयशा के फ्रेंड्स को भी बहुत परेशान करता था कॉल कर करके, और आयशा को बहुत बार ब्लैकमेल भी करता था। बट श्रेया ने भी उसे बहुत बार जो है धमकियाँ दी थी, पुलिस की धमकियाँ दी थी और बहुत बार समझाया भी था, पर उनका जो बॉयफ्रेंड था वो बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जो है श्रेया के घर वाले कॉल करते हैं कि उन्हें शादी के लिए रिश्ता है, तो फिर श्रेया भी हाँ कर देती है कि शायद तब उनका जो बॉयफ्रेंड है उन्हें वो परेशान ना करे, और वो सारी बातें अपने घर वालों को बताते हैं। तो उसके घर वाले भी उनसे बात करके सब सॉर्ट आउट करते हैं कि हमारी बेटी से दूर रही हो, ऐसा वैसा बोल देता है। बट जो श्रेया का बॉयफ्रेंड था वो इतने इजीली श्रेया को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। तो उसने अपनी जेलसी में आते आते श्रेया पर जो है ब्लैक मैजिक कर दिया, और श्रेया ने जो है जिसके लिए रिश्ता आया था उसके लिए हाँ कर दी थी और उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी चलने लग गया था। बट कुछ टाइम बाद श्रेया और जिनके साथ उसका रिश्ता हुआ था उनके बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है। बट श्रेया इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि वो दोनों ही ध्यान नहीं देते। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि रिलेशनशिप में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती है, बट धीरे धीरे करके श्रेया का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता जाता है। उनकी हर छोटी से छोटी बात पर बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ होती रहती है। इनफैक्ट श्रेया का नेचर टोटली ही बदल गया था, वो कभी बाहर नहीं जाती और इनफैक्ट उसने अपनी जॉब तक भी छोड़ दी थी और घर में ही बैठी रहती थी। जो अवंतिका है उसको ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है कि जो लड़की अपने फ्यूचर को लेकर इतनी ज़्यादा एम्बिशियस थी, उस लड़की ने अपनी जॉब छोड़ दी और अब वो जो है अवंतिका के साथ भी इतनी बातें नहीं करती थी, अपने आप को एक रूम में ही लॉक करके रखती थी और खुद से ही कई बार बड़बड़ा रही होती थी। उसकी फैमिली ने जब उससे पूछने की कोशिश की तो वो अपनी फैमिली को बोलती थी कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती हूँ। तो उसकी फैमिली वाले ये बात सुनकर थोड़े परेशान हो जाते थे कि कौन सी फ्रेंड, उन्हें क्यों नहीं दिखती कोई फ्रेंड है। तो एक दिन श्रेया रात को सोई हुई थी, अपने रूम में थी और रात के 2-3 बजे होंगे और उसके रूम से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उसके रूम में फटाफट जाते हैं और देखते हैं कि श्रेया वहाँ अकेले किसी से बात करते करते चिल्ला रही होती है जोर से। तो उसके घर वालों को लगता है कि श्रेया शायद पागल हो गई है, तो उसके लिए वो एक साइकियाट्रिस्ट बुलाते हैं और साइकियाट्रिस्ट उनको बताते हैं कि श्रेया हेलुसिनेशन करने लग गई है। उसके आसपास कोई भी नहीं होता, बट उसे लगता है कि उसके साथ कोई है और वो उससे बात कर रहा है। और जो साइकियाट्रिस्ट है वो श्रेया के घर वालों को सजेशन देता है कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और उनकी जो है ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर दो। अब जो श्रेया के घर वाले ये बात को सुनकर थोड़े नहीं बहुत परेशान हो जाते हैं और वो पहले घर पर ही श्रेया को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करता है। पर जो श्रेया को ट्रीटमेंट दे रहे थे वो बिल्कुल भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, वो मेडिसिन बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही और श्रेया की कंडीशन वर्स से वर्स होती जा रही थी। तो एंड में उसके पापा डिसाइड करते हैं कि अब तो श्रेया को जो है मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में तो श्रेया की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। तो वो मेंटल हॉस्पिटल में श्रेया को एडमिट कर देता है, बट मेंटल हॉस्पिटल में भी श्रेया की कंडीशन और से ज़्यादा वर्स होती जाती है और श्रेया अब बिल्कुल ही ऑपोजिट पर्सन बन गई थी। वो किसी के साथ भी बात करना प्रेफर नहीं करती थी और अगर उसके सामने कोई आ गया और तब तो वो उसे जो है मारना स्टार्ट कर देती थी। और बट श्रेया को ट्रीटमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि अगर उसको रात को सोने वाली दवाइयाँ भी देते थे, बट श्रेया को उन दवाइयों के हैवी डोज के बाद भी नींद नहीं आती थी।
आशा सारी रात उठी रहती थी, सारा दिन उठी रहती थी, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। और ऐसी हालत में देखकर अपने बच्चों को हर माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो फिर श्रेया के घर वालों ने डिसाइड किया कि ना किसी पंडित से भी पूछा जाए कि अचानक से ये लड़की कैसी हो गई। अभी 3-4 महीने पहले तो सब सही था, अभी एंड में क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, एकदम से पागल कैसे हो गई। तो पंडित से पास आते हैं और उनको पंडित जी वगैरह बताते हैं कि श्रेया पे ब्लैक मैजिक हुआ है, और इस ब्लैक मैजिक को हुए हुए 6-7 महीने तो हो ही गए हैं। और ये जो ब्लैक मैजिक है ये श्रेया की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया है। और फिर वो बताते हैं कि ब्लैक मैजिक किसने किया है सब कुछ, और उस चीज का निवारण भी बताते हैं। और जो है उसके घर वाले उस निवारण को कराने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। और अब श्रेया ठीक तो है, बट अभी वो मेंटल हॉस्पिटल में ही है, पर पहले से वो बहुत अच्छी कंडीशन में है और अभी भी वो अपना ट्रीटमेंट ले रही है। और अवंतिका ने मुझे ये बताया कि अभी भी जो श्रेया है वो ऐसा बोलती है कि उसके साथ कोई और है जिस पर नजर रखे हुए है, जिससे वो किसी और से बात करने नहीं देता। वो अभी भी उसे बोलती है कभी कभी, बट इस स्टोरी को यहीं खत्म करता है। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना। बाकी मिलती हूँ आपसे एक और न्यू स्टोरी के साथ, तब तक बाय।